नमस्कार दोस्तों, ये है तुलजा का प्लांट। यहाँ देख सकते हैं, तुलजा बोलिए, शुभ मोरपंखी प्लांट बोलिए, या फिर इसको विद्या का प्लांट भी बोलते हैं। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि बुक्स वगैरह में हम इन प्लांट की पत्तियों को रखते थे। और दोस्तों, जाने कहाँ गए वो दिन। लेकिन आज भी ये प्लांट सब घरों में आप देख सकते हैं। बहुत ही शुभ प्लांट होता है और कटिंग से आप बड़ी आसानी से इसको लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 2 तुलजा के प्लांट मैंने एक साथ लगा रखे हैं, मतलब अलग अलग गमलों में है, और इनका अपडेट आप देख सकते हैं। अभी अपडेट शेयर कर रही हूँ। आगे वीडियो में आप इसकी जो है केयर पूरी देख सकते हैं कि किस तरह से इन प्लांट की केयर करनी चाहिए। दोस्तों, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे पत्तियों वाले प्लांट हो, सभी प्लांट की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी प्लांट आपके हेल्दी होते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको आप शेप में देना रखना पसंद करेंगे, क्योंकि ये प्लांट जो इनकी जो पत्तियां होती है बहुत ही सुंदर होती है, और अगर आप शेप में बनाकर इनको रखेंगे तो प्लांट बहुत सुंदर होते हैं। ये देखिए दोस्तों, लगभग इसको 6 महीने हो चुके हैं मुझे इनकी पिंचिंग प्रूनिंग किए हुए। तो अब थोड़े से शेप की ज़रूरत है। आपको अपडेट मैंने शेयर कर दिया है। ये वही गमले हैं दोनों। और दोस्तों, मैंने बीज से भी इन प्लांट को ग्रो किया हुआ है, वो बहुत हेल्दी है, और वो प्लांट भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इसमें जो बीज बन रहे हैं वो आपको दिखा देती हूँ। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि तुलजा प्लांट में भी बीज बनते हैं। दोस्तों, बीज से भी ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। और मिट्टी को आप अगर अच्छा बनाते हैं तो ये बहुत हेल्दी प्लांट रेडी होते हैं। कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, और नर्सरी से लाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा हो जाता है कि प्लांट बहुत महंगे होते हैं और हम खरीद नहीं पाते हैं, तो आप बीज से, कटिंग से, गार्डन वगैरह में ये प्लांट लगे होते हैं तो वहाँ पर बीज वगैरह लगे होते हैं, तो आप बीज लाकर ज़रूर लगा लीजिएगा। दोस्तों, ये बहुत शुभ प्लांट होता है। अगर आपने 2 प्लांट लगा रखे हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए। ये प्लांट दिखने में भी सुंदर है और जो है गार्डन की शोभा भी बढ़ती है, और साथ में दोस्तों बहुत हार्डी प्लांट होता है। एक बार आपने लगा दिया, आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्लांट मेरे पास लगभग 2-3 साल से है। ये दोनों प्लांट मैंने ख़रीदे हैं और लगभग ये मुझे 80-80 रुपये में मिले थे। लेकिन दोस्तों, मैंने जो बीज से ग्रो किए हैं वो आपको मैं दिखाऊंगी। बहुत हेल्दी प्लांट है। पहले बीज कलेक्ट कर लेते हैं। बीज सीड पॉट बनते हैं, थोड़े से जैसे छोटे आंवले की जैसे बीज होते हैं, उनमें से आपको इस तरह से बीज निकालने होते हैं। कच्चे बीज आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जो थोड़े से डार्क होते हैं, मेहरून हो जाते हैं, उन बीजों को आप लीजिएगा। या फिर सबसे बढ़िया होता है, वो पककर फटने लग जाते हैं, तब आप लीजिएगा। एक सीड पॉट में से लगभग 4 से 6 बीज निकल जाते हैं, और कभी कभी 1-2 भी बीज निकल जाते हैं, लेकिन बीज परिपक्व होने चाहिए। अगर आप बीज से प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो बीज परिपक्व होंगे तो ही आप उनको ग्रो कर पाएंगे, चाहे वो कोई से भी प्लांट के बीज हो। तो देखिए दोस्तों, सीड पॉट में अगर आपने किसी भारी चीज़ से अगर इनको फोड़ा या निकालने की कोशिश की तो उस टाइम पे बीज फट सकते हैं, फूट सकते हैं। तो हल्के हाथों से दबा दबा कर आप बीज को बाहर निकाल लीजिए। सारे प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए दोस्तों, कितने हेल्दी बीज रेडी हो गए हैं। छोटे प्लांटर में भी बीज बन गए हैं, और लगभग ये 8 से 10 दिन हो चुके हैं। मैं इन पर कोई काम नहीं कर पाई हूँ। लेकिन देखिए दोस्तों, फिर भी जो है मैं पूरी कोशिश करूँगी। अभी जो आप देख रहे हैं, ये सूखे, मतलब जिनकी जो पत्तियां हैं वो सूखने लग गई थी, क्योंकि विंटर में डोरमेंसी में थे ये प्लांट, और थोड़ा शेप भी बिगड़ गया है। तो हम क्या करेंगे, इनको कट कर देंगे, छोटा कर देंगे। और ये जो कटिंग निकलेगी मैंने आपको दिखाई है, वो कटिंग मैंने ग्रो कर रखी है। तो देखिए दोस्तों, ये प्लांट अगर जितना आप छोटा रखना चाहें छोटा रख सकते हैं, उसमें बहुत सुंदर शेप आता है। और जो आप प्रूनिंग करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि नीचे से नई नई पत्तियां निकलेगी, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी, और उसमें फूल भी लगातार खिलते रहते हैं। बहुत छोटे छोटे से फूल होते हैं, मैंने आगे वीडियो में आपको दिखाई है। पतली पतली कटिंग निकाल लीजिए, चाहे तो आप मोटी भी रहने दीजिए, और जो सूखी पत्तियां हैं उनको हटा दीजिए। देखिए दोस्तों, आप मन चाहा शेप इस प्लांट को दे सकते हैं, बहुत सुंदर होता है। अगर आपको करना आता हो तो, मुझे नए नए शेप देना नहीं आता है तो मुझे सीधे सीधे ही मैं इनको कट कर दूँगी। देखिए कितनी हेल्दी कटिंग जो है हमारे
निकल चुकी है। अब देखिए दोस्तों, मोटी मोटी जो टहनियाँ होती है, मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा हाथ से उनको घुमाकर फिर जो है कीचे वगैरह से काट लेती हूँ, जिससे कि फटाफट काम हो जाए। जो सूखी पत्तियाँ हैं उनको आप हटा दीजिए। उससे क्या होता है कि जो प्लांट है वो सूखी पत्तियों को मतलब प्लांट को सुखाना और उनको झड़ाना, इनमें लग जाता है, एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है, टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है, और फिर जो शेप हम चाहते हैं वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जहाँ इच्छा हो वहीं से टहनियाँ निकलने लग जाती हैं। अब प्लांट की गुड़ाई कर देना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मैंने 20 से लगाए थे। 20 से लगाने से लेकर और मैंने सेकंड रिपोर्टिंग और फिर उसके बाद जो लास्ट रिपोर्टिंग की थी वो सारी मैंने शेयर कर रखी है। आप देखिए, विजिट कीजिए उन चीज़ों को कि किस तरह से मैंने 20 से इन प्लांट को ग्रो किया है। 2 प्लांट एक साथ मैंने लगा रखे हैं और इन प्लांट को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए दोस्तों, मिट्टी एकदम से पोरस होती है ना, तो प्लांटर से प्लांट को निकालना बहुत आसान होता है। कितनी कम मिट्टी में इतने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये दोनों प्लांट मैंने 20 से तो लगा दिए थे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें पता नहीं होता है कि किस तरह की मिट्टी रेडी करनी होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि उनमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, गार्डन वेस्ट, ये देखिए कीड़ा, तो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो डाल देती हूँ। तो आज भी मैं क्या करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके हर प्लांटर में वेस्ट मटेरियल का यूज़ करती हूँ। गार्डन से बहुत सारी चीज़ें निकलती है। ये है नारियल के छिलके, ये हर मंदिर के बाहर मिल जाते हैं, जैसे बजरंगबली का मंदिर वगैरह होते हैं, वहाँ पर नारियल हमेशा फूटते ही हैं, तो आप वहाँ से लेकर आ सकते हैं। ये कोकोपीट का भी बहुत अच्छे से काम कर देंगे। फिर उसके बाद मूंगफली के छिलके, अखरोट के छिलके, जो गार्डन से सूखी पत्तियाँ, डंडियाँ निकली वो। अब देखिए दोस्तों, इस प्लांट को मुझे कभी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी मैं इसकी गुड़ाई भी नहीं करती हूँ। हल्के हल्के हाथों से मैं इस प्लांट से जो है मिट्टी हटा दूँगी, जिससे कि हम वापस प्लांटर में अच्छे से इसको डाल सकें। बस इतना सा काम है, और इस प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस गर्मियों में इतना सा ध्यान रखना है कि आप इसको पानी टाइम से देते रहे, और विंटर में तो आप इसको 3-4-8 दिन तक अगर पानी भी नहीं देंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। रूट प्रूनिंग मैंने अभी 6 महीने पहले ही इसकी की थी, और ये हर बार मैं प्लांट बाहर निकाल कर इसमें इस तरह से वेस्ट मटेरियल डाल देती हूँ और वापस प्लांटर बढ़ जाता है। आप देखेंगे, आपने देखा ही था कि कितना कम मिट्टी में मैंने इस प्लांट को लगा रखा है। तो इस तरह से रिपोर्टिंग करेंगे तो सालों साल प्लांट भी चल जाएंगे, आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा। और देखिए दोस्तों, इससे क्या हो जाता है कि जो हमने मूंगफली के नट्स वगैरह के छिलके डाले वो हमारे मल्चिंग का काम भी कर गए। दोनों प्लांटर अब मैं इनकी गुड़ाई कर देती हूँ, और गुड़ाई करने के साथ इसमें भी हम अब हल्की फुल्की खाद दे सकते हैं। आप चाहे तो गोबर खाद दे सकते हैं, नाइट्रोजन से भरी, पत्तियां हरी भरी होगी और इसमें जो बीज बनते हैं वो भी हेल्दी होंगे। बस इतना सा काम था और हमारे प्लांट जो है रेडी हो गए। बहुत सी बार और वाटरिंग की वजह से ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं चिकनी मिट्टी की वजह से। हमेशा ध्यान रखिए, मिट्टी पोरस बनाइए। मिट्टी पोरस होगी तो पानी ड्रेनेज से बाहर बड़ी आसानी से चला जाएगा। इस तरह के प्लांट को, हार्डी प्लांट को, कम पानी की ज़रूरत होती है। देखिए दोस्तों, हल्का फुल्का फुटाव शुरू हो गया है, क्योंकि 5-6 दिन से ये प्लांट वैसे ही रखे थे, मैं इनकी कुछ भी काम नहीं कर पाई थी। गुड़ाई कर देना है, गुड़ाई के साथ ही मल्चिंग कर देंगे, और उसके बाद मिट्टी हम डाल देंगे ऊपर से। आप चाहे तो गोबर की खाद मिला लीजिए थोड़ी सी, अगर मन नहीं माने तो वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए, अगर नहीं भी चाहे, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। दोस्तों, मेरा गार्डन थोड़ा सा आपको गंदा दिख रहा होगा, इसका कारण है अभी मार्च का महीना चल रहा है। सभी प्लांट पर अभी काम करना ज़रूरी है, चाहे विंटर के हो, चाहे समर के हो, चाहे इंडोर हो, सारे प्लांट को अभी गुड़ाई की और खाद की ज़रूरत होती है, और लोकेशन भी चेंज करना पड़ता है। तो इस वजह से मेरा गार्डन अभी गंदा है, क्योंकि डेली साफ़ सफाई करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल से मुझे 1 घंटा मिलता है गार्डन में काम करने का, और उसमें जितना काम मैं कर पाती हूँ वो काफ़ी होता है। तो इस वजह से मेरे गार्डन को जो गंदगी है उसको इग्नोर कीजिए। ये सारी गार्डन की गंदगी पौधों में ही जाने वाली है, इनसे ही पौधे फलने फूलने वाले हैं।
और दोस्तों गार्डन के कचरे को कभी मत फेंकिएगा, किचन के कचरे को कभी मत फेंकिए, सारी चीज़ें बहुत काम की होती हैं। देखिए नट्स हमने खिला दिए हैं, ड्राई फ्रूट्स के छिलके हमने डाल दिए हैं, जिससे प्लांट भी हेल्दी होंगे, मल्चिंग भी अच्छी होगी और गर्मियों में भी आप 2 दिन तक अगर पानी नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। बस इतनी सी रिपोर्टिंग करनी थी और प्लांट आपके हेल्दी हो गए। आपने शुरुआत में प्लांट को देखा ही था कितने हेल्दी हो गए हैं, फूल खिलने भी लगे हैं। और बस दोस्तों बस इतने कम काम में ही ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा हेवी खाद मत लीजिए, चिकनी मिट्टी का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर चिकनी मिट्टी हो तो उसमें सुखाकर बालू रेत मिला लीजिए, कोकोपीट मिला लीजिए, मिट्टी को पोरस कीजिए, सूखी पत्तियों की खाद मिला लीजिए, जिससे क्या हो जाता है ये मिट्टी पोरस हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।